नमस्कार, स्वागतम। आज चर्चा करेंगे चतुर मुद्रा की। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, ये चतुराई के लिए उत्तरदायी मुद्रा है। और ये चतुराई जो हमें जीवन के पग पग पर चाहिए, ये चतुराई जिसके द्वारा हम अपने प्रत्येक कार्य को करने में सफल होते हैं, ये चतुराई जिसके द्वारा हम ऐसे लोगों से निपटने में समर्थ होते हैं जो हमारे किसी न किसी काम को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, जो हमारे विरोधी हैं, जो हमारा बुरा चाहते हैं, जो हमारे प्रत्येक प्रकार से हमको प्रत्येक क्षेत्र में गिराने का, नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों के लिए इस चतुराई की बहुत आवश्यकता है, जिसका प्रयोग करके हम अपने विरोधियों को न सिर्फ परास्त कर सकें, बल्कि जीवन के क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति करते हुए हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो चतुर मुद्रा अपने आप में ही, इसका नाम सब कुछ कह देता है। तो विशेष रूप से चतुराई के लिए ये मुद्रा है ही। इसके अतिरिक्त इसका दूसरा एक लाभ भी है जो शास्त्रों में दिया हुआ है, और जिसके ये जो नामकरण इसका चतुर मुद्रा हुआ है, तो वो गुण छिप से जाते हैं। चतुर मुद्रा के विषय में जो साहित्य है, जो वर्णन है, जो वीडियोज़ हैं, वो सब हमने देखे हैं। तो वहाँ इस चतुर मुद्रा का जब प्रयोग किया गया है, तो केवल इस अर्थ में किया गया है कि ये हमारी बुद्धि कौशल और हमारे जो क्लेवरनेस है उसका विकास करती है, क्योंकि इसका नाम ही चतुर मुद्रा है। पर इसके कुछ गुण ऐसे भी हैं जो अधिक वर्णन नहीं किए जाते हैं, जो छुपे रहते हैं, क्योंकि इसके नाम चतुर में जो चतुराई का जो भाव आ जाता है, तो उससे संबंधित बातें की जाती हैं, पर इसके जो अन्य गुण हैं वो छुपे रहते हैं। अन्य गुण इसके क्या हैं? ये समस्त प्रकार की ऊर्जाओं में वृद्धि करने वाली मुद्रा भी है, विशेषकर यौन ऊर्जा में वृद्धि करने वाली मुद्रा भी है। कैसे? हम शास्त्र प्रमाण से ये सारी जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। तो ये चतुर मुद्रा जब हम इसको नियमित अभ्यास करेंगे, तब इसके जो लाभ हमको अनुभव होंगे दैनिक जीवन में, वो होंगे हमारी चतुराई में बढ़ोतरी, हमारी प्रतिभा में निखार, ऐश्वर्य की वृद्धि, भाग्य जगने लगेगा, क्योंकि हम चतुराई से किसी भी निर्णय को करने में समर्थ होंगे। समस्त प्रकार की जो कला विज्ञान की वृद्धि है वो होने लगेगी। हम बातों को ठीक प्रकार से समझ पाएंगे, उनके भावों को, दूसरा व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, हमसे क्या प्राप्त करना चाह रहा है, इस प्रकार की चतुराई हम में आएगी, तो हम उस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को डील कर पाएंगे। तो जीवन में सफल होने के लिए आप सब जानते हैं, ये सारी बातें बहुत ही आवश्यक हैं। सीधे विषय पर आ जाते हैं। इससे पहले चतुर मुद्रा की उत्पत्ति कथा भी हमको मिली है। ये चतुर मुद्रा कहाँ से चली? तो कहा जाता है कि कश्यप ऋषि ने सबसे पहले इस मुद्रा का प्रयोग किया था, और गरुण को उन्होंने भेजा था अमृत लाने के लिए, और रास्ते में गरुण को मार्ग का पता नहीं था, तो मार्ग का पता बताने के लिए उन्होंने इस मुद्रा का प्रयोग करने के लिए गरुण को कहा था। तो गरुण ने चातुर्यपूर्वक मार्ग पता कर लिया था और अमृत ले लिया था। तो यहाँ से इस मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। अब चतुर मुद्रा के शास्त्रीय प्रमाणों पर आ जाते हैं। श्लोक संख्या 91 आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। इसमें कहा गया, नय विनय नियम सुनिपुण बालातुर सत्व कैतवार्थेषु वाक्ये युक्ते पथ्ये सत्ये प्रशमे च विनियोज्य। यानी जब इस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है तो नीति, विनय, नियम, चतुरता, बाला यानी कन्या, रोगी, बल, प्रयोजन, बात रखने, और पथ्य वचन, सत्य आदि चीज़ों का, आदि भावों का उल्लेख किया जाता है नृत्य में। अब अगले श्लोकों में इसके वो भाव प्रकट होते हैं जो चतुर मुद्रा के विशेष गुण हैं, परंतु इसके नाम चतुर में वो भावों में उसके वो भाव छिप जाते हैं जो उसके विशेष गुण हैं, और इस मुद्रा के अभ्यासी को मिलते हैं। वो गुण चतुराई के अतिरिक्त क्या क्या हैं, ये हम श्लोक संख्या 96 यानी 96 से जानेंगे। इसमें कहा गया, चातुर्यम माधुर्यम दाक्षिण्यम मार्दवम सुखम शीलम प्रश्नम वार्ता युक्तिम वेशम मृदुशाद्वलम स्तोकम।
अब श्लोक संख्या 97 पर आ जाते हैं। फिर इन दोनों श्लोकों का अर्थ ज्ञात करेंगे। विभवा विभवौ सुरतं गुणा गुणौ यौवनं ग्रहं दारान् नानावर्णोश्च तथा चतुरेणैव प्रयुञ्जीत। अब इन 94 और 96 और 97 ये 3 श्लोक, यहाँ श्लोक संख्या 94 रह गया है जो आपकी स्क्रीन पर अब हमने प्रदर्शित कर दिया है। यहाँ कहा गया है लीला रति रुचिंच स्मृति बुद्धि विभावना क्षमा पुष्टिम संज्ञा मात्रम प्रणयम विचारणम संगतम शौचम। तो ये 94, 96 और 97, 94, 96 और 97 ये तीन बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं। इसमें चतुर्मुद्रा के द्वारा जो जो कार्य संपन्न होते हैं, चतुर्मुद्रा के द्वारा जो जो लाभ प्राप्त होते हैं, उनका पूरा वर्णन है। और ये उस वर्णन के अतिरिक्त है जहाँ हम चतुर्मुद्रा को केवल इस प्रकार की मुद्रा मानते हैं कि ये हमारी बुद्धि को तीव्र करती है और हम में क्लेवरनेस, चतुराई की भावना को बढ़ाती है, चतुराई की जो हमारी योग्यता है उसको बहुत तीव्र कर देती है। तो ये क्या क्या ऐसे अन्य लाभ हैं जो इस चतुर्मुद्रा के बनाने वाले को, इस चतुर्मुद्रा के अभ्यासी को मिलते हैं? वो है क्रीड़ा, लीला, वो कर्म करने में कुशल हो जाता है। इसके अतिरिक्त इससे प्रेम, अनुराग बढ़ता है। रति क्रीड़ा में कुशलता प्राप्त होती है। प्रभा, रुचि बढ़ती है। स्मृति, मेमोरी बढ़ती है। बुद्धि, तर्क, लॉजिकल पावर बहुत बढ़ जाती है। और इस प्रकार की जो भावनाएं हैं, जैसे क्षमा है, जैसे पुष्टि है, जैसे पवित्रता है, जैसे माधुर्य है, जैसे चरित्र है, शील, जैसे प्रश्न करने की योग्यता है, जैसे वार्ता करने की योग्यता है, ये सब बढ़ती हैं। युक्ति है, वेश रचना है, समृद्धिहीनता को दूर करती है। जब आपके भीतर चतुराई का प्रवेश होगा, जब आप चीज़ों को समझेंगे उसकी वास्तविकता में, जब आप सामने वाले के मंतव्य को समझेंगे, जब आप घटनाओं और लोगों के संबंधों को समझेंगे और उनके साथ अपना सामंजस्य स्थापित करना सीखेंगे, तो निश्चित रूप से ऐसा कौन सा सुख है जो आपके पास नहीं होगा। तो यहाँ सुरत कर्म यानी यौन क्रीड़ा, यौवन और इसके अतिरिक्त जितने भी ऐसे कार्य हैं, ऐसे भाव हैं, ऐसे विचार हैं जो हमको जीवन में आनंद प्रदान करते हैं, तो वो सब इस चतुर्मुद्रा के द्वारा, इस चतुर्मुद्रा के साधक को प्राप्त होने लगते हैं। स्पष्ट रूप से इन 3 श्लोकों में इसका वर्णन कर दिया गया, 94, 96 और 97 में। तो चतुरता के अतिरिक्त, क्लेवरनेस के अतिरिक्त सामाजिक जीवन जीने के लिए चतुराई का होना बहुत आवश्यक है। एक चाणक्य नीति की कहावत भी है कि सीधे वृक्षों को सबसे पहले काट लिया जाता है, टेढ़े मेढ़े वृक्षों को छोड़ दिया जाता है। तो अत्यधिक सीधा होना, अत्यधिक भोला होना, यह भी एक व्यक्ति के लिए माइनस पॉइंट सिद्ध होता है। तो चतुराई की आवश्यकता हम सबको है, पग पग पर है। आप कहेंगे तो चाणक्य नीति पर विस्तृत वीडियोस बनाएंगे, लेकिन आप कहेंगे तभी। आज चर्चा चल रही है चतुर्मुद्रा की। यहाँ कहा गया है कि चतुराई के अतिरिक्त ये सब, इनमें कुशलता प्राप्त होती है। ये जो भाव हैं, ये जो कार्य हैं, उसमें रति क्रीड़ा से लेकर के प्रेम, आनंद, मधुरता, बोलने में योग्यता, सामने वाले को अपनी बातों से संतुष्ट करने की प्रतिभा, पवित्रता, मधुरता, प्रश्न करने की योग्यता, उत्तर देने की योग्यता यानी वार्ता करने की योग्यता आती है, कथा कहने की योग्यता, अपनी बातों को किस प्रकार से सामने वाले के समक्ष रखना है कि वो ठीक से
समझ सके, प्रभावित हो सके। तो ऐसी सारी योग्यताएं उस व्यक्ति के भीतर प्रवेश करने लगती हैं जो व्यक्ति चतुर्मुद्रा का नियमित अभ्यास करने लगता है। अब चतुर्मुद्रा बनाई कैसे जाएगी और इसका अभ्यास कैसे किया जाएगा, सीधे आ जाते हैं इस विषय पर। इसके विषय में भी शास्त्र प्रमाण है। श्लोक संख्या 90 यानी 90 में, जो कि आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, चतुर्मुद्रा की विधि की चर्चा की गई है। कहा गया है, त्रिस्त्रः प्रसारिता यत्र तथा चोर्ध्वा कनीयसी तासां मध्ये स्थितोऽङ्गुष्ठः स करश्चतुरः स्मृतः। अर्थात जिसमें तीनों उंगलियों को सामने फैलाकर तथा कनिष्ठिका को सीधा उठाया जाए और उनके मूल में अंगूठे को रखे तो चतुर्हस्त हो जाता है। जिसमें तीनों उंगलियों को सामने फैलाकर तथा कनिष्ठिका को सीधा उठाया जाए और उनके मूल में अंगूठे को रखें तो चतुर्हस्त हो जाता है। अब आपकी स्क्रीन पर जो चित्र प्रदर्शित हो रहा है उसको ध्यान से देखें। इसमें अपने हाथ को सामने की ओर रखना है। इसको दोनों हाथों से बना सकते हैं। दोनों हाथ सामने लेकर के आएंगे और अपनी कनिष्ठिका को पीछे की ओर मोड़ देंगे, जैसा चित्र में दिखाया गया है, और अपना अंगूठा लेकर के अपनी अनामिका के मूल में लगा देंगे। अपना अंगूठा मोड़ करके अपनी अनामिका के मूल में लगा देंगे। बाकी तीनों उंगलियां खड़ी रहेंगी सीधी, और ये जो आपकी सबसे छोटी कनिष्ठिका उंगली है ये पीछे की ओर मुड़ जाएगी। तो दोनों साइड से इस चित्र को देख लीजिए। इसमें सामने की ओर से हाथ कैसा रहेगा और पीछे की ओर देखने से वो हाथ कैसा लग रहा है, ये दोनों स्थितियां प्रदर्शित कर दी गई हैं। बस बन गई आपकी चतुर्मुद्रा। चतुर्मुद्रा करी कैसे जाएगी, अभ्यास इसका कैसे करा जाएगा, वो आप मुद्रा के वीडियोस हमारे देखते ही रहते हैं। मुद्रा के ऊपर बहुत से वीडियो बने हुए हैं। वही इसका प्रोसेस रहेगा। किसी भी आसन पर बैठकर करें, किसी भी ध्यान आसन में बैठने का प्रयास करें, जैसे वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन। कुछ भी न लग पाए तो सुखासन, पालथी मारकर, और वो भी न लग पाए तो चेयर पर ही बैठ जाएं, परंतु रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। थोड़ी देर अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें। कैसे ऑब्जर्व करेंगे, सांस कैसे अंदर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है, बस इसी पर ध्यान लगाएंगे। थोड़ी देर में देखेंगे कि सांसें अपनी लय में आने लगेंगी। तेज चल रही हैं या धीमी चल रही हैं तो लय में आने लगेंगी, सामान्य स्थिति में आ जाएंगी। और जैसे ही सांसें सामान्य स्थिति में आई, चले वाते चलम चित्तम स्थिरम स्थिरम भवेत, चले वाते चलम चित्तम स्थिरम स्थिरम भवेत। वायु के चलने से मन चलायमान हो जाता है और वायु के स्थिर होने से मन स्थिर हो जाता है। तो ये वायु यानी आपकी जो सांसें हैं, जब ये कंट्रोल में आ जाती हैं, लय में आ जाती हैं, तब आपका मन भी तैयार हो जाता है कोई भी कार्य करने के लिए, चाहे वो ध्यान कर रहे हों, चाहे आसन कर रहे हों, चाहे मुद्रा बना रहे हों। अब अपने दोनों हाथों को ऐसे लेकर के सामने ले आएं। दोनों हाथों को फैला करके भी इस मुद्रा को कर सकते हैं, अपनी कनिष्ठिका उंगली के अग्रभाग को देखते हुए। यानी अपने दोनों हाथों को सीधा फैला लें सामने की ओर और हथेली आगे की ओर रखें, और आपकी ये जो कनिष्ठिका पीछे की ओर मुड़ी हुई है इसके अग्र भाग को ध्यान से देखें। दोनों हाथों से करें और दोनों आँखों से अपनी कनिष्ठिका के अग्रभाग को देखते रहें। कोई मंत्र नहीं जपना है, बस सांसों पर ध्यान देना है। अगर आपने सांसों पर ध्यान दिया तभी क्रिया अत्यधिक तीव्र हो जाएगी चतुर्मुद्रा के अभ्यास की। यहाँ सांस जब पूरी आ जाए तो उसको यथाशक्ति रोक करके रखना है, जब तक रोक सकते हैं, फिर धीरे धीरे छोड़ देना है। तो ये हो गया आपका चतुर्मुद्रा का अभ्यास पूरा। 24 घंटे में 10 से 15 मिनट इसका अभ्यास पर्याप्त है। बहुत है अभ्यास। शुरुआत में आपको दोनों हाथ सीधे खड़े करने में बहुत थकावट होगी, इसलिए प्रारंभ 1 मिनट से ही कर दें। 1-1.5 मिनट तक कर लें प्रारंभ में। धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास आपका बढ़ता जाए, समय बढ़ाते जाइए, और बाद में इसको 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक
अवश्य करिए। अधिकस्य फलम अधिक, अधिक का फल अधिक। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना तीव्र, उतना शीघ्र, उतना प्रभावी रिजल्ट मिलेगा। तो जैसे जैसे अभ्यास बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका फल भी अनुभव करते जाएंगे। अन्यथा 1 मिनट का अभ्यास प्रारंभ में पर्याप्त है, क्योंकि दोनों हाथों को आपको सीधे सामने रखना है, तो हाथों में थकावट अतिशीघ्र अनुभव होने लगती है। तो चतुर मुद्रा के विषय में हमने जो जानकारी उपलब्ध थी वो आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और इस प्रयास में हम कहाँ तक सफल हुए, कहाँ तक असफल हुए, ये आप कमेंट्स करके बताइए। दूसरी बात, कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें ये कहा गया कि ये मुद्राएं बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के नहीं की जानी चाहिए। तो यदि आपको ऐसा लगता है तो आपको किसने रोका है गुरु का मार्गदर्शन लेने से? जहाँ भी इच्छा हो, जहाँ से भी इच्छा हो, वहाँ से आप गुरु से मार्गदर्शन लीजिए, किसी योग्य प्रशिक्षक से सीखिए, उसका साहित्य पढ़िए, उस पर मनन करिए। यानी यहाँ वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको वो सब जानकारी देना है जो शास्त्रों में लिखी हुई है। आपका अपना विवेक है, आप उसका प्रयोग स्वयं कर रहे हैं, गुरु से पूछ कर रहे हैं, किसी के मार्गदर्शन में कर रहे हैं, ये सब आपको देखना है। क्योंकि शास्त्र प्रमाणित जो जानकारी है वो आप तक पहुंचानी आवश्यक है, जिससे कि ये ना हो कि हमें तो ये जानकारी थी ही नहीं। बहुत सारे लोग शास्त्र प्रमाणित जानकारी ढूंढ रहे हैं, मिलती नहीं। यूट्यूब पर, गूगल पर बहुत मुश्किल से प्रमाणित जानकारी मिलती है। अपने मन से लोग बना करके वीडियो डाल रहे हैं, इसको ऐसे कर लीजिए, उसको वैसे कर लीजिए। यहाँ आपको केवल प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। अब ये आपके विवेक के ऊपर है कि आप वीडियो देख करके उस मुद्रा को कर रहे हैं, आप उसमें किस प्रकार से सिद्धस्थ हैं, आप पहले से कुछ अभ्यास कर रहे हैं या नहीं, आप सीधे इसी क्षेत्र में उतर गए हैं, मुद्रा के क्षेत्र में, बिना किसी प्रकार के योग अभ्यास के। तो ये सब आपको देखना है, अपने विवेक से निर्णय करना है। जहाँ भी आपको लगे, मुद्राओं का प्रायः कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है, इसलिए ये सुरक्षित होती हैं। लेकिन जहाँ आपको ऐसा लगे कि हाँ नहीं ये तो इन्होंने वीडियो में बता दिया, और जहाँ आप अपनी बुद्धि को ज़्यादा चतुरतापूर्वक चलाएंगे तो हम तो ऐसा करेंगे, तो आपको रोका किसने है? आप तुरंत मार्गदर्शन लीजिए, किसी योग गुरु, किसी अच्छे योगा टीचर से संपर्क करिए और उनसे इन मुद्राओं का अभ्यास करिए सीख करके। यहाँ तो आपको शास्त्र प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत कर दी, किस किस मुद्रा के विषय में शास्त्रों में क्या क्या कहा गया। बहुत सारी मुद्राएं हमारी अनुभूत हैं, लेकिन इतना अधिक योग साहित्य है, इतना अधिक तंत्र साहित्य है, इतना अधिक आध्यात्म साहित्य है, उसमें से क्या कोई एक मनुष्य अपने जीवन में इन सारी मुद्राओं का, इन सारी विधियों का, इन सारे ध्यानों का, इन सारे आसनों का, इन सारे प्राणायामों का अभ्यास कर सकता है? निश्चित ही नहीं। लेकिन जिस प्रकार से 1 चावल 2 चावल उठाने पर हांडी से ये अनुमान हो जाता है कि पूरी हांडी के चावल पक गए हैं अथवा अध पके हैं, उसी प्रकार से हमारे अपने अनुभव किसी न किसी रूप से इसमें मिश्रित रहते ही हैं। भले ही हमने सारी मुद्राओं का, सारे ध्यान का, सारे तंत्र का अभ्यास किया हो अथवा ना किया हो, सारे ज्ञान का अभ्यास किसी भी एक व्यक्ति द्वारा इस जन्म में तो क्या 50 जन्म भी ले ले तब भी संभव नहीं। इसलिए अपने विवेक का प्रयोग करें। इन वीडियोज़ में जो भी जानकारी आपको ऐसा लगती है कि वो क्लिक कर रही है आपको, तो उसको सीखें, उसका प्रयोग करें। और दूसरी बात, प्रयोग करें लेकिन अपने विवेक का प्रयोग करके। जहाँ भी आपको लगता है कि ये जानकारी तो बिना गुरु के सीखी ही नहीं जा सकती, तो उसके लिए उचित गुरु का चुनाव करें, तब सीख लें। यहाँ उद्देश्य ये रहता है कि आपको वो सारी जानकारी दे दी जाए जो अनुपलब्ध हो रही है, जो अप्रचलित हो रही है, जिसके बारे में ज्ञान सामान्यतः लोगों को नहीं है। थोड़ा कहा बहुत समझिए। इस विषय में अपने विचार कमेंट्स करके बताइए। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए हार्दिक धन्यवाद।
एक और बात, मुद्राओं से संबंधित जितने भी वीडियोस बनाए जा रहे हैं वो आप द्वारा बहुत लाइक किए जा रहे हैं। हम भी इसी से प्रोत्साहित होकर के वो मुद्राएं ढूंढ ढूंढ करके आपके समक्ष लाएंगे जो कि बिल्कुल ही अप्रचलित हो रही हैं, चाहे हमें इसके लिए कितने भी अलग अलग प्रकार के शास्त्रों को खंगालना पड़े। तो वो सब धीरे धीरे आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप लोगों का सहयोग बहुत ही आनंदप्रद है, बहुत ही उत्साहवर्धक है, क्योंकि आप अपने कमेंट्स से हमारे उत्साह को 1000 गुना निरंतर प्रतिदिन बढ़ाते रहते हैं। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल उत्साहवर्धन, ऐसे ही करते रहिए, सनातन शास्त्रों से जुड़े रहिए, सदा आनंदित एवं उत्साहित रहिए। नमस्कार।